वेलकम टू दिस न्यू लेसन। हम मध्य प्रदेश के जो फैक्ट्स पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से। फैक्ट्स तो आपको बता दूं मैं, भगत एजुकेशन आप टेलीग्राम चैनल सर्च करोगे तो ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा हमारा रीऑर्गेनाइजेशन का। मतलब जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं रीऑर्गेनाइजेशन से, उससे जो फैक्ट्स हैं तो वो उन सब की पीडीएफ में ग्रुप में डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। शुरू करते हैं लेसन। तो पहला फैक्ट है हमारा कि जो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की वो कौन सी है, तो छिंदवाड़ा है, जिसका एरिया है 1185 स्क्वायर किलोमीटर। क्योंकि लार्जेस्ट है इसलिए एरिया याद करना ज़रूरी है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग कब हुआ, ध्यान रखना, अलग हुआ 31 अक्टूबर 2000 को, और ये नया स्टेट बना 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, फैक्ट ध्यान रखना। 313 डेवलपमेंटल ब्लॉक्स हैं एमपी में, जिसको हम विकास खंड बोलते हैं। उसमें से 89 डेवलपमेंट ब्लॉक्स ट्राइबल्स हैं। ये डाटा चेंज हो सकता है, आप अपडेट कर लीजिएगा, बट क्वाइट क्लोज ही होगा, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, बिकॉज मैंने उसको लेटेस्ट को ही ये देखा है। 424 ब्लॉक्स हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, सबसे जो बड़ा ब्लॉक है वो है इंदौर पॉपुलेशन वाइज। अच्छा, उज्जैन जो आपका डिवीजन है उसके अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जिसके अंदर कौन से ज़िले आते हैं, देवास आता है, रतलाम, शाहजहाँपुर, मंदसौर, नीमच, उज्जैन और अगरमालवा। तो अगरमालवा जब अगर आपसे कोई पूछेगा अगरमालवा कब बना, अगरमालवा बना था आपका 16 अगस्त 2013 को। तो अगर कोई 2013 से पहले का पूछेगा तो इसमें 6 ही ज़िले थे। ठीक है, शाहजहाँपुर से अलग होकर ये बना तो 7 हो गए। निवाड़ी बना था आपका 1 अक्टूबर 2018 को, और ये अभी जो है मध्य प्रदेश प्रेजेंट कंडीशन में सबसे छोटा ज़िला है, जिसका एरिया है 1318 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इंदौर में आपके 8 ज़िले आएंगे। इंदौर, धार इज़ इन इंदौर, नॉट इन उज्जैन। इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर। ध्यान रखना, जो कंफ्यूज करते हैं ना वो करते हैं धार, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि धार जिला कौन से संभाग में है, तो उज्जैन का थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन ध्यान रखना इंदौर का है। कुछ झाबुआ में भी कन्फ्यूजन होता है, झाबुआ इज़ इन इंदौर। ठीक है, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर ये सब उधर आएंगे। भोपाल में 5 जिले हैं, भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ एंड विदिशा। तो आप महाकौशल जो है जबलपुर जो है महाकौशल रीजन में आता है। आप इधर देखोगे तो ये देखो, मैंने एक चार्ट बनाया है। 3 जो जिले हैं, 3 जिले वाला, एक कौन है आपका, शहडोल, दूसरा आपका चंबल और तीसरा आपका नर्मदापुरम। इन तीनों में क्या है, 3 में सिर्फ 3 जिले हैं, 2 जिले किसी में भी नहीं है। 3 जिले वाले 3 संभाग हैं, शहडोल है, चंबल है, नर्मदापुरम है। 4 जिसमें हैं वो है रीवा, 5 वाले 2 हैं ग्वालियर और भोपाल, 6 वाला सागर, 7 वाला उज्जैन, 8 वाला इंदौर एंड जबलपुर। सबको टोटल करोगे आप 52 आएगा, और यहाँ पे टोटल करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब जो हमारा आगे का फैक्ट है वो देखेंगे कि महू जो है, महू ये आपका आता है इंदौर में। डॉक्टर अंबेडकर नगर इसका नाम कर दिया गया बिकॉज दिस इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, आप डॉक्टर अंबेडकर की कमेंट में बताइएगा कि बर्थ डेट क्या है। 2003 में इसका नाम चेंज किया गया था, उस टाइम सीएम थे मिस्टर दिग्विजय सिंह। जबलपुर में मैंने बताया 8 जिले आते हैं, एरिया वाइज सबसे बड़ा जो है जबलपुर ही है संभाग। जबलपुर आता है, मंडला, नरसिंहपुर, मंडला का ध्यान रखना शहडोल में नहीं आता, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सियोनी, बालाघाट, कटनी एंड डिंडोरी। ठीक है, पन्ना, ये क्वेश्चन पूछा था कि पन्ना कौन से डिवीज़न में आता है, मैंने लगाया था रीवा, कंफ्यूज हो गया था मैं, बट रीवा जो है आपका सागर डिवीज़न में आता है। ध्यान रखना, रीवा के अंदर कौन कौन सी जो ज़िले आते हैं, रीवा आता है, सीधी आता है, सिंगरौली आता है। पन्ना इज़ इन सागर डिवीज़न। 6 जो हैं ज़िले हैं, रीवा जो डिवीज़न है, रीवा डिवीज़न के अंदर आता है रीवा, सीधी, सिंगरौली और सतना। आप मैप में भी देख सकते हो, रीवा, फिर सीधी, सिंगरौली और सतना। और ये जो पन्ना, ये इधर आपका सागर, दमोह, कटनी, ये जो है आपका, ये आपका कटनी नहीं, सॉरी, 1 2 3 इधर कटनी जबलपुर में आएगा। ये जो है एरिया आपका पन्ना वाला, ये सागर डिवीज़न में आएगा। ठीक है, ओके। 45th जो है हमारा कि लार्जेस्ट ब्लॉक जो है जनसंख्या के हिसाब से वो इंदौर है। ठीक है, लार्जेस्ट डिवीज़न जो है वो आपका, जो, अच्छा बताइएगा कि एरिया वाइज
मध्य प्रदेश का सबसे बड़ी तहसील कौन सी है? सबसे बड़ा डिवीज़न जबलपुर है। फिर 58,366 ऑब्वियसली पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा जो जिला हो संभाग होगा वो इंदौर है। जबलपुर एरिया वाइज सबसे बड़ा डिवीज़न है। ठीक है। डबरा ब्लॉक किसके अंदर आता है? ग्वालियर जिले के अंदर आता है। यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है और ये शुगर मिल के लिए भी फेमस है। छत्तीसगढ़ जो है आपका जो बना था वो जब बना था 2000 में तो वो 26वां राज्य था। ठीक है। अभी हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर और शिवपुरी इनको हम ग्रिड रीजन बोलते हैं। ये जो ऊपर वाला है ना आपका, ये भिंड, मुरैना, ये सब इसको ग्रिड रीजन बोलते हैं। ठीक है। करौंदी विलेज ये बहुत आईएमपी है, ध्यान रखना। करौंदी विलेज क्वेश्चन आता है, करौंदी विलेज कहाँ है? तो कटनी में है। क्यों फेमस है ये करौंदी विलेज? ढीमरखेड़ा तहसील में है, कटनी जिले में है। ये पृथ्वी का सेंटर माना जाता है इसको। ठीक है। अगला फैक्ट देखेंगे कि छिंदवाड़ा, सागर, शिवपुरी, बैतूल एंड बालाघाट दिस आर दी 5 लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एमपी। सबसे पहले आती है छिंदवाड़ा, देन आपका सागर, फिर शिवपुरी, फिर बैतूल, देन बालाघाट। ठीक है। एरिया ऑफ भोपाल जिला, तो ये मैंने इसलिए लिखा, भोपाल हमारा कैपिटल है इसलिए हमको पता होना चाहिए। 2772 स्क्वायर किलोमीटर। निवाड़ी का बताया था मैंने आपको कितना? 1318 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। सागर जो है आपका, सागर में 6 जिले आते हैं, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ एंड निवाड़ी। ठीक है। रतलाम जो है आपका, ध्यान रखना, रतलाम जो है ये पहले एक राजपूताना प्रिंसली स्टेट था। 1948 में इसको एक जिला बनाया गया और इसके अंदर जो एक जावरा प्रिंसली स्टेट थी, जो मुस्लिम प्रिंसली स्टेट थी, उसको भी मिलाया गया। सैलाना, पिपलोदा, आलोट ये सब इसमें मिला दिए गए। इसका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ 1949 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है तभी यहाँ फैक्ट है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे जो फैक्ट है हमारा, ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था 1998 में 16 जिले बने। जो सबसे पहले बने वो बने थे आपके B.R. दुबे कमेटी की रिपोर्ट से, और बाद में जो 6 बने थे वो बने थे सिंहदेव की रिपोर्ट से। तो जो B.R. दुबे के 10 जिले बने हैं, सिंहदेव के 6 बने। तो जो B.R. दुबे के बने वो बने कब? 25 मई 25 मई 1998 को। और जो सिंहदेव की सिफारिश पे बने, सिंहदेव कमेटी की सिफारिश पे बने, वो बने 30 जून 1998 को। तो उस टाइम जो ज़िले बने थे तो वो कुछ छत्तीसगढ़ में भी हैं और कुछ मध्य प्रदेश में हैं। तो जो मध्य प्रदेश वाले ज़िले हैं जो B.R. दुबे की कमेटी की रिपोर्ट से बने, वो कौन कौन से थे? एक था आपका श्योपुर, दूसरा था आपका बड़वानी, तीसरा था आपका डिंडोरी और उसके बाद था आपका कटनी। ठीक, कटनी अलग होकर बना जबलपुर से। तो आप देखोगे उसके बाद जो सिंहदेव कमेटी थी, तो सिंहदेव से बने एक तो हरदा, 6 बने थे पर 3 मध्य प्रदेश में है, हरदा, देन उमरिया, देन आपका नीमच। और नीमच अगर आपसे पूछेगा कि किस ज़िले से अलग होके बना, तो आप कह देना मंदसौर। ठीक है। चलो, सेंट्रल प्रोविंसेस कब बना? 1861 में बना। अब ये सेंट्रल प्रोविंसेस क्या है, ये आप मैप में देखोगे कि ये जो एरिया है ना, ये सेंट्रल प्रोविंस है। मतलब यहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट थी तो सब ब्रिटिशर्स के अंडर ही आ गई थी। उस टाइम क्या होता था, जो ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल करते थे ना, तो वो 2 तरीके से करते थे। एक तो क्या है कि वो प्रोविंस ब्रिटिश का है तो ब्रिटिश ही वहाँ पे जो है रूल करेगा, मतलब वो कानून वानून बनाएगा। और एक होती थी वहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स क्या करती थी, कंट्रोल प्रिंसली स्टेट्स का होता था सिर्फ दिखावे के लिए, बट अल्टीमेटली उसको भी कंट्रोल ब्रिटिशर्स ही करते थे। तो एक तो डायरेक्ट कंट्रोल वाली थी और एक इनडायरेक्ट कंट्रोल वाली थी। तो ये जो सेंट्रल प्रोविंस बना, एक ब्रिटिश प्रोविंस बना, वो बना 1861 में। और उसके बाद इसको सीपी एंड बरार, ये वाला विदर्भ का रीजन और ये इधर वाला रीजन सब मिला दिया गया और 1861 में सीपी बना। 1936 में दिस सीपी बिकेम सीपी एंड बेरार। ठीक है। गुना का पुराना नाम क्या है? तो गुना का पुराना नाम है ईसागढ़। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपका कि मालवा एजेंसी को मध्य भारत में कब मर्ज किया गया? तो आंसर है 1947। तो ये देखो आप, मालवा एजेंसी है ना, ये वाली है, मतलब जो प्रिंसली स्टेट्स है आपकी, जहाँ होलकर और उसके बाद यहाँ पे जो रतलाम, ये सब मिला के मालवा एजेंसी थी।
तो मालवा एजेंसी को 1947 में मध्य भारत बना दिया गया। आपको बताया था ना आपको कि 1947 में जब अंग्रेज गए तो भारतीय स्टेट्स को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया, ए में, बी में, सी में और डी में। ए वो थी जहाँ पे ब्रिटिश प्रोविंस थे, मतलब डायरेक्ट रूल होता था। बी वो थे जहाँ पे लेजिस्लेचर थे, बड़ी प्रिंसली स्टेट। सी छोटी प्रिंसली स्टेट, स्मॉल प्रिंसली स्टेट। और डी में सिर्फ अंडमान एंड निकोबार को रखा गया। तो आपका जो ये मध्य भारत था ना, बी वाले हिस्से में आता था, सी वाले हिस्से में भोपाल आता था और विंध्य प्रदेश आता था। बेडन जो है आपका ध्यान रखना सिंगरौली में है, बेडन सिंगरौली, और ये सिंगरौली का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। ठीक है। इसी तरह से मुदवारा एक जगह है, वो कटनी ज़िले में है। कटनी किससे अलग होकर बना? जबलपुर में। कटनी जो है, ये मुदवारा कटनी का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। ठीक है। 1998 में बना था कटनी, जबलपुर से अलग होके। और किसकी सिफारिश पे बना था? बी आर दुबे। अगर बी आर दुबे की सिफारिश पे बना है तो डेट क्या होगी? 25 मई 1998। जुलाई 2018 में मध्य प्रदेश में कितने ज़िले थे? तो ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि 1 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश का 52nd जिला बना। 50th कौन सा है? चलो बताओ। 50वां कौन सा है? सिंगरौली है। 51वां कौन सा है? अगरमालवा। 52वां कौन सा है? आपका निवाड़ी। तो ये जो बना था 1 अक्टूबर 2018 को बना था। ठीक है। तो जब 1 अक्टूबर 2018 को बना था तो ये यहाँ पे कितने ज़िले थे? उस टाइम 51 थे और 52वां ये बना था। तो जुलाई 2018 में कितने होंगे? 51 ही होंगे। ठीक है। तो ये हमारे फैक्ट्स हो गए रीऑर्गेनाइजेशन के। अगला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम फैक्ट्स जो पढ़ेंगे वो मध्य प्रदेश के क्लाइमेट से रिलेटेड होंगे। ठीक है फ्रेंड। और भी कुछ आपकी रिक्वेस्ट हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। आपके फीडबैक मिल रहे हैं बट बहुत कम है। हमारी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलेगा अगर आप फीडबैक देंगे, लाइक डिसलाइक करें, कुछ भी आपकी तरफ से मूवमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हमको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।